क्या तुलसी के पास दिया जलाने से भाग्य बदल सकता है? हे आत्मा के यात्री, वर्षों से सोया हुआ भाग्य अब जागृत होने को है। जिसे तुमने दुर्भाग्य समझा वह सिर्फ परीक्षा थी। अब तेरे कर्मों की पुकार ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और सृष्टि ने निर्णय कर लिया है। तेरा भाग्य अब विश्राम नहीं करेगा, बल्कि तेरे चरणों के नीचे रास्ता बनाकर चलेगा। ईश्वर ने तेरे भाग्य में अब पराजय नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा लिख दी है। जो तुझे कभी असंभव लगता था, वह अब तेरे चरणों की रेखा बन चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब सिर्फ साधक नहीं, विजेता बन चुका है। नमस्कार मित्रों, क्या तुलसी के पास दीपक जलाने से सोया हुआ भाग्य जागृत हो सकता है? इस उत्तर को जानने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, दक्षिण भारत की गोद में बसा एक छोटा सा पवित्र गांव था, नारायणपुर। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वायु और नदी की कलकल ध्वनि से यह स्थान एक तपोभूमि जैसा प्रतीत होता था। वहीं एक झोपड़ी में रहते थे पंडित राम नारायण, नाम के अनुरूप सत्य का मार्ग अपनाने वाले, पर जीवन की कठोर परीक्षा से जूझते हुए। पंडित राम नारायण एक सनातन धर्म के आचार्य थे। वे दिन भर वेद पाठ करते, गांव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते और जब भी समय मिलता भिक्षा में मिले अन्न से संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी भागवती भी अत्यंत सती साध्वी स्त्री थी, जो कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद घर का संपूर्ण कार्य श्रद्धा से करती थी। दंपति की कोई संतान नहीं थी और घर में आर्थिक तंगी हर पल उनका पीछा करती थी। पंडित राम नारायण के घर की छत टूटी हुई थी। वर्षा के दिनों में पानी भीतर टपकता था, मिट्टी की दीवारें धूप में चटक जाती और रसोई घर में केवल वही पकता जो कहीं से मिल जाए। वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता था, ना ही शिकायत करता। वह मानता था कि यह सब पिछले जन्मों के कर्म है, जिनका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परंतु एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठता था, यदि मैं सत्य बोलता हूँ, किसी का अनिष्ट नहीं करता, धर्म का पालन करता हूँ, तो क्या मेरा जीवन इतना कठिन होना चाहिए? यह प्रश्न पंडित जी का पीछा नहीं छोड़ता था। हर भोर 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता और तुलसी के पास जल चढ़ाता, फिर मंदिर जाकर दीप आरती करता। कभी किसी पूजा का निमंत्रण आ जाता तो थोड़ा बहुत दक्षिणा मिल जाती, नहीं तो दिन का भोजन जल और रोटी में ही पूर्ण होता। गांव के कुछ लोग कहते, पंडित जी तो भाग्यहीन है, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदला। पंडित राम नारायण मुस्कुराते और कहते, भक्ति का फल समय पर नहीं, संकल्प पर निर्भर करता है। मैं भगवान से मांगता नहीं, उन्हें महसूस करता हूं। परंतु सच तो यह था कि रात को जब वह अकेला होता तो उसकी आंखों से आंसू बहते। वह आकाश की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, क्या मेरा भाग्य सचमुच इतना कठोर है कि मुझे जीवन भर सिर्फ तप ही करना होगा, सुख नहीं? उसकी पत्नी भागवती भी कहती, आपने जीवन भर ईमानदारी और पूजा की, फिर भी ना धन आया, ना संतान, ना प्रतिष्ठा, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? लेकिन राम नारायण उसे शांत करते हुए कहते, जो भी है, जैसा भी है, वह ईश्वर की इच्छा है, हमें बस उसका आदर करना है। इन्हीं चिंताओं में एक पूर्णिमा की रात आई। चांदनी आंगन में बिखरी थी। पंडित राम नारायण ने तुलसी को जल चढ़ाया, मंत्र बोले और थके हुए तन से सो गए। उस रात कुछ विचित्र घटित हुआ। एक स्वप्न आया, जो केवल एक सपना नहीं था, वह था एक ईश्वरीय संकेत, एक ऐसा मोड़ जो पंडित राम नारायण के भाग्य की बंद पुस्तक को खोलने वाला था। स्वप्न में एक दिव्य साधु प्रकट हुए, जिनके सिर पर जटाएं, शरीर पर रुद्राक्ष की माला और मुख पर तेज था। वे मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी गूढ़ रहस्य को उजागर करने आए हो। और तभी उनके श्री मुख से कुछ शब्द निकले, हे राम नारायण, तेरा भाग्य अभी थमा हुआ है, पर दीप की एक लौ उसे जगा सकती है।
पंडित राम नारायण ने स्वप्न में उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह कौन सी लीला है? साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम वर्षों से भक्ति के माध्यम से पुकार रहे थे। तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा तप सब सुना गया है। पंडित राम नारायण की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन अंधकार से भरा है, ना धन, ना संतान, ना प्रतिष्ठा। क्या मेरा भाग्य इसी प्रकार रहेगा? साधु ने उत्तर दिया, भाग्य कोई लिखित ग्रंथ नहीं, वह चेतना की ज्योति से बदला जा सकता है। अभी तक तुमने ईश्वर की भक्ति की है, अब तुम्हें एक विशेष तप करना होगा। जा अपने आंगन में तुलसी का पौधा रोप और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद उसके समक्ष एक दीपक जलाया कर। उस दीपक में श्रद्धा का तेल और विश्वास की बाती होनी चाहिए। जब यह कर्म नियमित होगा तब तेरा सोया भाग्य जाग उठेगा। पंडित राम नारायण ने जिज्ञासु होकर पूछा, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने से कैसे मेरा भाग्य बदल जाएगा? साधु ने उत्तर दिया, तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ पाप टिक नहीं सकते, और जब तुम उस स्थान पर दीपक जलाओगे तो तुम अपने कर्मों के अंधकार को स्वयं प्रकाश से हराओगे। हर दीपक एक नई दिशा देगा, हर लौ एक नए कर्म को प्रकाशित करेगी, और जब 7 दीपक पूर्ण श्रद्धा से जल जाएंगे तब तेरे जीवन का द्वार खुलेगा। यह कहकर साधु ने आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और अचानक ही प्रकाशमय वातावरण में विलीन हो गए। एक मधुर गंध हवा में फैल गई, तुलसी की पत्तियां हिलने लगी और आकाश से ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई मंत्र गूंज रहा हो। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में ही राम नारायण जाग उठे। स्वप्न अत्यंत स्पष्ट था, जैसे वह यथार्थ में घटा हो। उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया था। वर्षों बाद उसके मुख पर आत्मविश्वास की रेखा झलक रही थी। उसने निर्णय लिया, अब समय आ गया है जीवन को दिशा देने का। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, यह ईश्वर का संदेश है। मैं अब अपने भाग्य को दीप की लौ से जगाऊंगा। उसने झोपड़ी से निकलकर मिट्टी के कोने को साफ किया, गोबर से लीपा और वहां तुलसी माता के लिए स्थान निश्चित किया। मिट्टी की वह छोटी सी जगह अब उन्हें किसी मंदिर से कम नहीं लग रही थी। वहां पर उन्होंने एक सुंदर तुलसी का पौधा रोप दिया। पत्नी भागवती ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह वर्षों बाद अपने पति के चेहरे पर ऐसा तेज और विश्वास देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुलसी माता हमारे घर की किस्मत बदल देंगी? पंडित राम नारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, जब दीप का उद्देश्य केवल प्रकाश देना हो और भक्ति सच्ची हो तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। जब सूर्यास्त का समय हुआ, आकाश के रंग बदलने लगे। पंडित जी ने मिट्टी का दीपक लिया, उसमें सरसों का तेल डाला, कपास की बाती बनाई और उसे ध्यानपूर्वक तुलसी के सामने रखा। चारों ओर शांति थी, केवल तुलसी के पत्तों की मंद सरसराहट और मन में चल रहे मंत्रों की लय थी। उन्होंने आंखें मूंद कर एक गहरा मंत्रोच्चार किया, श्री तुलस्य नमः दीपम समर्पयामि। जैसे ही उन्होंने अग्नि से बाती को जलाया, दीपक की लौ ने धीमे धीमे जलना शुरू किया। वह लौ एक साधारण लौ नहीं थी, वह प्रतीक थी आशा की, भक्ति की, परिवर्तन की। अभी दीपक जल ही रहा था कि एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गांव के एक धनी जमींदार का सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, पंडित जी, मालिक ने आपको बुलाया है। कल हमारे यहाँ गृह प्रवेश है और वे चाहते हैं कि आप मुख्य आचार्य बनकर यज्ञ संपन्न करें, दक्षिणा भी अच्छी देंगे। राम नारायण और भागवती दोनों अचंभित रह गए। वर्षों से जिन्हें पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता था, आज वे स्वयं बुलाए जा रहे थे, और वह भी सूर्यास्त के समय, जब पहला दीपक तुलसी के समक्ष जल रहा था। भागवती ने श्रद्धा से दीपक के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, ये तो चमत्कार है, लगता है भाग्य ने सच में करवट ली है। उस रात पंडित राम नारायण दीपक के पास देर तक बैठे रहे। तुलसी के पत्तों पर हल्की ओस की बूंदें थी,
दीपक की लौ मंद मंद हिल रही थी और आकाश तारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता उस घर को देख रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा, हे तुलसी माता, ये तो बस शुरुआत है। जब तक प्राण है मैं प्रतिदिन आपके समक्ष दीप जलाऊंगा। यह दीप अब केवल तेल और बाती का नहीं, बल्कि मेरा तप और विश्वास है। उस रात ना तो उन्होंने भाग्य को कोसा, ना ईश्वर से कोई मांग की, केवल मौन रहा, और उस मौन में ईश्वर की झलक थी। मित्रों, पहला कदम हमेशा छोटा होता है, पर उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। तुलसी के समक्ष जलाया गया वह पहला दीपक पंडित राम नारायण के जीवन की रात्रि को रोशन करने का पहला संकल्प था। अगली सुबह जब राम नारायण उठे तो उनके चेहरे पर आलस्य नहीं, बल्कि नई स्फूर्ति थी। तुलसी माता की पत्तियां ओस से भीगी हुई थी और पौधे से आती सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। उन्होंने तुलसी के समक्ष बैठकर मंत्रों का जप किया, जल अर्पित किया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे माता तुलसी, यदि मैं इस दीपक में सच्चे भाव रख सकूं, तो जीवन में जो खोया है वह सब पुनः प्राप्त कर सकूं। पंडित राम नारायण ने स्वप्न में साधु के वचन को याद किया, जब 7 दीप सच्ची श्रद्धा से जलेंगे तब तेरे जीवन का द्वार खुलेगा। अब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाएंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। पहला दिन जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, उसी रात उन्हें जमींदार के घर यज्ञ कराने का अवसर मिला। वहां से उन्हें दक्षिणा, अन्न, वस्त्र और आदर मिला। दूसरा दिन, जिस गाय ने वर्षों से दूध नहीं दिया था, उसने उसी दिन पहली बार दूध देना शुरू किया। तीसरा दिन, भागवती, जो वर्षों से शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त थी, अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उसने वर्षों बाद रसोई में काम करते हुए भजन गुनगुनाए। चौथा दिन, एक पुराना कर्ज जिसे राम नारायण ने भूल ही गया था, वह वापस आ गया। एक व्यापारी स्वयं आकर बोला, पंडित जी, आप जैसे सज्जन को मैं भूल से भी नहीं ठग सकता था। ये लीजिए आपका धन। पांचवा दिन, गांव में लोग अब उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। जो कभी उन्हें भाग्यहीन कहते थे, अब कहते, पंडित जी के घर का दीपक सचमुच चमत्कारी है। छठा दिन, एक युवक जो जीवन से थका हुआ था, उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। पंडित जी चकित रह गए, लेकिन समझ गए कि परिवर्तन अब समाज तक पहुंच रहा है। 7वें दिन, जब दीप जलाया गया तो गांव के मुख्य मंदिर से बुलावा आया। पंडित राम नारायण को हम मंदिर का स्थायी पुजारी नियुक्त करना चाहते हैं। यह वही मंदिर था जहां उन्हें पहले कोई नहीं पूछता था। रात को जब 7वां दीपक बुझने को आया, तब पंडित जी तुलसी के समक्ष बैठे थे। उन्होंने देखा कि तुलसी के पत्ते मंद हवा में झूम रहे हैं, जैसे कोई दिव्य संगीत सुनाई दे रहा हो। उन्होंने गदगद होकर कहा, हे तुलसी माता, आपने मेरे तप की लौ को देखा और मेरे भाग्य को दीप से प्रकाशित कर दिया। अब यह दीपक मेरा जीवन होगा। पत्नी भागवती भी पास बैठ गई। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की संयुक्त आरती की और उनके घर में पहली बार प्रेम, भक्ति और समृद्धि की त्रयी ने वास किया। मित्रों, जहां श्रद्धा हो वहां चमत्कार स्वयं चलकर आते हैं। पंडित राम नारायण के जीवन में कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि हर दिन की निरंतर भक्ति, तुलसी के प्रति अडिग समर्पण और दीपक की निरंतर लौ ने मिलकर चमत्कार रचा। मित्रों, पंडित राम नारायण के जीवन में वह समय आ गया था जब अंधकार पीछे हट रहा था और प्रकाश आगे बढ़ रहा था। अब उसका हर दिन एक संकल्प से शुरू होता था, तुलसी माता के चरणों में एक दीपक अवश्य अर्पित करना है। यह दीप अब केवल परंपरा नहीं था, बल्कि उसका आंतरिक साधन, ध्यान का केंद्र और आशा की दिशा बन गया था। पंडित राम नारायण की दिनचर्या पहले की अपेक्षा अधिक अनुशासित और दिव्य हो गई थी। हर सुबह वे स्नान करके तुलसी के पौधे के समक्ष बैठते, जल अर्पित करते, तुलसी स्तोत्र का पाठ करते और संकल्प लेते, हे तुलसी माता,
आज भी मैं इस दीप को श्रद्धा से जलाऊंगा, आप कृपा बनाए रखना। रात को संध्या वंदन के बाद जैसे ही आकाश लालिमा से ढकता, वह मिट्टी का दीपक सजाता, सरसों का तेल डालता और बाती को प्रेम पूर्वक समेटकर तुलसी के चरणों में रख देता। जैसे ही दीप की लौ जलती, मानो उसके जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ हो जाता। अब पंडित राम नारायण केवल निर्धन ब्राह्मण नहीं थे। गांव के मंदिर के स्थायी पुजारी बन जाने के बाद उन्हें पर्याप्त दक्षिणा, मान सम्मान और सम्मानजनक जीवन मिल गया था। उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में परिवर्तित हो गई थी। रसोई में अब भोजन की विविधता थी। पत्नी भागवती स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगी थी। गांव के लोग मार्गदर्शन लेने आते और उन्हें गुरुदेव कहने लगे थे। फिर भी पंडित राम नारायण का हृदय कभी अहंकार से नहीं भरा। वे जानते थे जो कुछ भी है वह उस दीपक की कृपा है जो तुलसी के पास जलता है। वह लौ ईश्वर की साक्षात उपस्थिति है। अब तुलसी का एक पौधा नहीं रहा। उन्होंने कई तुलसी के पौधे उगाए, एक कोने में पूरा तुलसी वृंदावन बना दिया। गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होकर अपने आंगनों में तुलसी लगाने लगे। सभी को यह विश्वास होने लगा कि तुलसी केवल पवित्र पौधा नहीं, भाग्य को बदलने वाली शक्ति है। पंडित राम नारायण जी प्रत्येक नवदंपति को तुलसी का पौधा उपहार में देने लगे और कहते, इसकी रक्षा करना, यह तुम्हारे घर का रक्षक बनेगा। अब पंडित राम नारायण केवल पंडित नहीं थे, वे साधक बन चुके थे। उनका मन लौकिक से अलौकिक की ओर मुड़ चुका था। तुलसी दीप के सामने बैठकर वे घंटों ध्यान करते, मंत्रों का जाप करते और भाव विभोर होकर गाते। दीप की बाती बोले, तेरा नाम, तुलसी के पत्ते गाएं तेरा गुणगान, ना मैं कुछ मांगू ना कोई लालच, बस तुझ में खो जाऊं, हे प्रभु महान। अब केवल पंडित राम नारायण का ही नहीं, पूरा नारायणपुर गांव बदल गया था। लोग सुबह तुलसी को जल अर्पित करते, घरों के आंगन में दीपक जलते, सांझ होते ही पूरे गांव में घी और तेल के दीप जलने लगते थे और एक मधुर सौंधी गंध वातावरण में फैल जाती। जो गांव कभी रोग, दरिद्रता और कलह से ग्रस्त था, अब वहां शांति, समृद्धि और संतुलन था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, चोरी झगड़े रुक गए, गांव के बच्चों को धर्म की शिक्षा मिलने लगी। पंडित राम नारायण ने कहा, जहां श्रद्धा से दीप जलता है वहां अंधकार को टिकने की अनुमति नहीं मिलती। मित्रों, सच्चे मन से जलाई गई एक लौ पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। पंडित राम नारायण का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण बन गया था। तुलसी के पास प्रतिदिन जलाया जाने वाला दीपक अब केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, वह कर्म, भक्ति और परिवर्तन की चाबी बन चुका था। मित्रों, पंडित राम नारायण के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। तुलसी के दीपक से उपजा उजास धीरे धीरे पूरे नारायणपुर गांव में फैलने लगा। यह परिवर्तन केवल आर्थिक या भौतिक नहीं था, यह एक आत्मिक जागरण, धार्मिक चेतना और सामूहिक पुण्य का उदय था। पंडित राम नारायण की तुलसी अब अकेली नहीं थी। गांव के हर घर में तुलसी माता को सम्मान मिला। जहां पहले लोग उसे केवल एक पौधा समझते थे, अब वे जानते थे कि उसमें माता लक्ष्मी का वास है और उसके समक्ष दीप जलाना देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। किसी ने आंगन में तुलसी के लिए विशेष चौकी बनवाई, किसी ने रक्षाबंधन पर तुलसी को राखी बांधी, बच्चों ने तुलसी को माई कहना शुरू कर दिया। संध्या होते ही हर घर के आंगन में एक दीप जलता और वह लौ कहती, यह केवल प्रकाश नहीं, यह आश्रय है। नारायणपुर गांव जो पहले संघर्षों से घिरा रहता था, अब परिवर्तित हो रहा था। कुछ महीनों के भीतर कई अद्भुत परिवर्तन देखने को मिले। जहां पहले वर्षों से अकाल पड़ा रहता था, अब पहली बार समय पर वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लहराने लगी। गांव के बच्चे जो पहले कुपोषण से पीड़ित थे, अब स्वस्थ होने लगे। एक वैद्य ने कहा, इस गांव की वायु में अब औषधि की शक्ति है। गांव में व्यापारियों को लाभ होने लगा, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। किसी का घर टूटा होता तो पूरा गांव मिलकर बनवाता।
अब गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हर महीने की एकादशी को सामूहिक तुलसी पूजा होगी। लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते, तुलसी के समक्ष सैकड़ों दीप जलाए जाते, भजन गाए जाते और सामूहिक भोजन कराया जाता। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई। अब यह पूजा केवल सुख समृद्धि के लिए नहीं थी, यह गांव की सांस्कृतिक आत्मा बन चुकी थी। गांव के लोग अब पंडित जी को केवल पुजारी नहीं, गुरु मानने लगे थे। वे अपने बच्चों के नामकरण के लिए उनसे सुझाव लेते। किसी की बेटी की शादी हो तो पहला आमंत्रण उन्हें जाता। गांव का कोई निर्णय उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता। जब लोग उनसे प्रश्न करते, हे गुरुदेव, आप में यह शक्ति कैसे आई, तो वे केवल मुस्कुराते और तुलसी की ओर इशारा करते, मैंने तो बस रोज दिया जलाया, प्रकाश उसने दिया, राह उसने दिखाई। मित्रों, जब एक दीप जलता है तो वह केवल एक घर को रोशन करता है, लेकिन जब हर घर में दीप जलने लगे तो पूरी बस्ती प्रकाशमय हो जाती है। नारायणपुर गांव का यही हुआ। एक साधक की श्रद्धा से, एक दीप की लौ से और एक तुलसी के पौधे से पूरे गांव की किस्मत बदल गई। नारायणपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक आस्था का केंद्र, एक धार्मिक प्रेरणा बन चुका था। जिन रास्तों से पहले दुख और अभाव गुजरते थे, वहां अब शांति, विश्वास और आश्चर्यजनक चमत्कार की कहानियां चलती थी। इन सभी परिवर्तनों के केंद्र में थे पंडित राम नारायण, उनकी श्रद्धा से जली तुलसी के समक्ष दीपक की लौ और वह सच्चा संकल्प जिसने भाग्य की दिशा मोड़ दी। मित्रों, वर्षों बीत चुके थे। अब पंडित राम नारायण वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी आंखों की ज्योति, वाणी की मधुरता और आत्मा की तेजस्विता पहले से भी अधिक थी। उस वर्ष की शरद पूर्णिमा की रात तुलसी स्थान पर विशेष पूजा रखी गई। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। तुलसी की क्यारियां पुष्पों से सजी थी। बच्चों ने रंगोली बनाई, महिलाओं ने भजन गाए और बुजुर्गों ने संत राम नारायण के चरणों में पुष्प चढ़ाए। पूजा के बाद जब लोग दीप जलाकर बैठ गए तो पंडित राम नारायण ने आकाश की ओर देखा। चांद की रोशनी में तुलसी की पत्तियां चमक रही थी। वे शांत स्वर में बोले, आज यह दीपक मेरा अंतिम होगा, पर इसकी लौ कभी बुझने नहीं चाहिए। गांव वाले सन्न रह गए। हे गुरुदेव, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित राम नारायण मुस्कुराए और बोले, अब मेरी आत्मा को मुक्ति की पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन मैं जहां भी जाऊं तो याद रखना, तुलसी के पास जलाया गया दीप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह दीपक तुम्हारे मन को, जीवन को और भाग्य को हर बार प्रकाशित करेगा। इतना कहकर उन्होंने सभी ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया। हर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। हर माँ से कहा, अपने बच्चों को तुलसी की सेवा सिखाओ। हर पुरुष से कहा, श्रद्धा को कभी छोटा मत समझना। आखिर में उन्होंने धीरे से तुलसी के समक्ष सिर झुकाया, आंखें मूंदी और अपनी अंतिम प्रार्थना की, हे माता तुलसी, जैसे तूने मेरे जीवन को छूकर प्रकाशित किया, वैसे ही हर श्रद्धालु की आत्मा को प्रकाश देना। यह दीपक बुझे नहीं, यह युगों तक जलता रहे। और उसी रात पूर्णिमा की चांदनी में उन्होंने देह त्याग दी। पंडित राम नारायण की अंतिम संस्कार भी तुलसी की पूजा के साथ हुआ। गांव वालों ने उनके नाम पर एक दीप वृंदावन बनाया, जहां हर दिन सामूहिक रूप से दीप जलाए जाते। उस स्थान से गांव को चमत्कारी ऊर्जा मिलती रही। लोग कहते, आज भी नारायणपुर में तुलसी के समक्ष दीप जलाओ तो हवा में एक मंद मुस्कान और पंडित राम नारायण की वाणी सुनाई देती है, जब दीप जलाओ श्रद्धा से तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वो छंट ही जाता है। मित्रों, यह कथा केवल पंडित राम नारायण की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो अंधकार से लड़कर दीप जलाना चाहता है, हर उस आत्मा की है जो कर्म, श्रद्धा और भक्ति के बल पर भाग्य को मोड़ना जानती है। मित्रों, तुलसी के समक्ष जलाया गया दीपक एक प्रार्थना है, एक शक्ति है और एक वादा है। जिसने सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाया, उसने अपने भाग्य को फिर से लिखने का अवसर पा लिया।
मित्रों, इस प्रकार पूर्ण होती है आज की कथा। मित्रों, तुलसी के पास दीपक जलाने से भाग्य बिल्कुल बदल सकता है। जब दीपक केवल लौ नहीं बल्कि आस्था की अग्नि बन जाए, तब भाग्य स्वयं झुक जाता है। मित्रों, आज की कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।